सबसे पहले विशु भाई आपके पास आएंगे, क्योंकि एक साल पहले जब नई संसद भवन में इसकी स्थापना की गई थी तब भी इस पर खूब चर्चा हुई थी। एक बार फिर से सेंगोल के मुद्दे पर एक नई बहस छिड़ गई है। इस पूरे बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए अंजनी जी, दो परिप्रेक्ष्य है इसको लेकर। एक तो आज़ादी से जुड़ा हुआ भी चीज है कि जब अंग्रेज जो है हमें सत्ता हस्तांतरण कर रहे थे तो उन्होंने माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को ये सेंगोल दिया था। और ये एक तरीका, एक प्रोसेस डेवलप मतलब उस समय किया गया कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है उसको कैसे किया जाए, तो सिंबॉलिक एक उस चीज को अपनाया गया था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आर के चौधरी ने जो इस मुद्दे को उठाया है, तो यदि आप देखें इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो उन्होंने जो उठाया है वो भी गलत नहीं है। सेंगोल का अर्थ क्या होता है? राजा का दंड। और लोकतंत्र में इस प्रकार की जो परिभाषा है, इस प्रकार की जो परिपाटी है वो सही नहीं है। लेकिन उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है, देखिए इसमें राजनीति, देखिए हमारे जो तमाम सियासतदान हैं वो राजनीति कर रहे हैं। इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो व्यक्ति उस पद पे आसीन है वो न्याय संगत अपने आवाम के साथ न्याय करे। सेंगोल का ये भी अर्थ है। तो अब अपना अपना परिप्रेक्ष्य है और अपने अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं चिराग पासवान के बात से सहमत हूं कि आप जो है ऐसे मुद्दों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं। इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। अभी नीट का मामला है, नीट का इतना बड़ा मामला है जिसमें 24 लाख बच्चे का जो जीवन है एक तरह से उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया गया है। और मुझे अपोजिशन के स्ट्रेटजी पे सवाल है कि आप ऐसे मुद्दों पे सरकार को घेरते तो बीच में सेंगोल जैसे मुद्दे को लेके आए जिसका कोई मीनिंग और कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूँ। अपने अपने परिप्रेक्ष्य का, अपने अपने ऐतिहासिक के हिसाब से वो अपने अपने राजनीति कर रहे हैं। जी ठीक है, अच्छी बात कही आपने। अजय जी आपसे समझना चाहेंगे, सेंगोल को लेकर ये एक नई बहस छिड़ी है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद कर भाई इसको हटाइए, वहां पे संविधान लगा दीजिए। क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है? जैसा कि चिराग पासवान करे भाई मुद्दों पे आप बात करिए, हर दिन नए मुद्दे लाते हैं, हंगामा करते हैं। क्या हंगामा करना मकसद है या वाकई संविधान को वहां लगा देना चाहिए, सेंगोल नहीं? देखिए मैं समझता हूं जो ऋषि कह रहे थे मैं उस बात से सहमत होते हुए मैं उसके आगे कहता हूं कि देखिए सेंगोल जब दिया गया था पंडित नेहरू को तो किसकी तरफ से दिया गया? उसके पहले किंग शासन में था। तो ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो किंग से चल रही थी, राजा से चल रही थी। यह जो इसका इतिहास है वो भी राजा से। तो ये राजशाही का प्रतीक है। इसीलिए पंडित नेहरू ने उसका अपमान नहीं किया था, उसको रखवा दिया था सुरक्षित। तो स्वाभाविक सी बात है उसको म्यूजियम में रखना ठीक है। लेकिन हर बार जब सदन लोकतंत्र का सदन चल रहा हो, जहां लोक की बात होती है, वहां यदि आप लोक का सबसे बड़े पद पर आसीन जो संविधान का और लोकतंत्र का संरक्षक है उसके चलते वक्त यदि ले करके चला जाएगा तो निश्चित रूप से यह संविधान, लोकतंत्र और सबका सीधे सीधे अपमान है, उसको गाली। दूसरी चीज कि यह बिल्कुल सही ऋषि ने कहा कि इतने सारे इस समय मुद्दे हैं। संविधान हमारे लिए गीता है, संविधान हमारे लिए भगवान है। हम सब, आप जो हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं आज संविधान के तहत कर पा रहे हैं क्योंकि संविधान हमें यह अख्तियार देता है। हमें संविधान यह अख्तियार देता है कि हम जीवन जी सकें, बोल सकें और बहुत सारी चीजें कर सकें, भ्रमण कर सकें। तो जो संविधान है वही हमारा मालिक है, उससे हमें सारे अख्तियार लेकिन देते हैं। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। आखिर आके चौधरी ने इस वक्त इस मुद्दा क्यों उठाया? क्या वो चर्चा में आना चाहते हैं या फिर एक नए विवाद को जन्म देना चाहते हैं? इस वक्त उन्होंने नहीं उठाया, इस वक्त इसलिए उठा क्योंकि सरकार उसको लेके चली है। आज सरकार आज ही चली है, जब चलेगी तो ये उठाना पड़ेगा, सामयिक है। लेकिन इसके साथ साथ नीट का मुद्दा और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में लीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मणिपुर में जिस तरह घटना हुई और दिल्ली के साथ में ही आप देखिए गाजियाबाद में लड़की को नग्न रात में घूम रही है, उसकी क्या स्थिति है। ये सारी चीजें अपने आप में चिंताजनक है कि देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आज कृष्ण बचाने नहीं आ रहे हैं, आज द्रौपदी नग्न घूम रही हैं। इसके बाद सरकार, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया है
ये मुद्दा सिर्फ सियासी लाभ के लिए उठाया है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि देखिए उनकी सोच है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी किस बूते संविधान और समाजवाद की लड़ाई लेकर के चली थी। तो आज जब लड़ाई संविधान को लेके है तो ये होगा। आज आप देखिए इसका उदाहरण मिला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के विरोधी हैं। शशि थरूर जिस समय शपथ ले रहे थे, उन्होंने जय संविधान बोला तो उस पर टीका टिप्पणी की जो है स्पीकर ने। लेकिन अब सर देखिए, अब इस पे आएंगे तो जब राष्ट्रपति जी बोल रही थी तभी विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा था। जब जब लोकसभा स्पीकर बोले तभी टीका टिप्पणी कर रहा था। तो ये तो देखिए अब नैतिकता की बात रही नहीं। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए एक नई बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि भाई सिंगोल को वहां पे क्यों लगाया गया, ये राजतंत्र का प्रतीक है। और यहाँ पर अजय जी भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ये अंग्रेजों ने सौंपा था और नेहरू जी ने सम्मान करते उसके म्यूजियम में रख दिया। अब आप इसको क्यों लेके आए हैं? यानी आप संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते हैं, राजदंड से चलाना चाहते हैं? अंजलि, पहले तो ये समझिए कि नेहरू जी को अंग्रेजों ने सौंपा नहीं था। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की बात हुई थी तो उस समय नेहरू जी को बुला के पूछा कि आपके यहाँ क्या कल्चर है, कैसे सत्ता हस्तांतरण की जाती है। तो नेहरू जी तो अंग्रेज थे, देसी अंग्रेज, उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने राजगोपालाचारी जी को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो राजगोपालाचारी जी जो पूरे भारत के कल्चर के बारे में जानते थे, साउथ इंडिया से आते हैं, तो चोल वंश से पहले से भी करीब 3000 सालों से एक कल्चर बना हुआ था कि उसमें जब एक राजा बदलता था दूसरे राजा को ट्रांसफर करता था। ये एक सत्ता हस्तांतरण का तरीका था। और सेंगोल का तमिल मीनिंग होता है सबको बराबर समान तरह से न्याय देना। इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है। उसको हिंदी में मैं बता रहा हूं, तमिल कोई होगा तो उसे मालूम होगा। सेंगोल का मतलब है सबको बराबर से न्याय देना। उसका मतलब है सेम्मई। पर सेम्मई उसको बोलते हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें, मानसिकता से लोग, हाँ सेम्मई मतलब है जिसका मतलब है नीति परायणता, यानी नीति पे चलना। यस, नीति पर चलते हुए न्याय को जनता तक पहुंचाना, यही है। और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी आज से नहीं, हिंदुस्तान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी से डेमोक्रेसी इंडिया में है। और बाय द पीपल फॉर द पीपल डेमोक्रेसी होती है। क्या यहां के लोग हिंदू नहीं है? क्या यहां के लोग भारतीय संस्कृति में भरोसा नहीं करते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग जो राम विरोध करते रहे हैं, राम के भक्तों के ऊपर गोली चलाते रहे हैं, इन्होंने 84 कोसी परिक्रमा बंद कराई, इन्होंने लोगों, आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में जन्माष्टमी मनाई जाती थी, उसको समाजवादी पार्टी ने रोका। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रामदाना मिलता था खाने के लिए, उसका नाम मुलायम सिंह ने मुलायम दाना कर दिया था। और कांग्रेस इससे अभी आगे बढ़ गई। अयोध्या का नाम, अयोध्या में राम जन्मे ये भजन होता था और उसके लिए भजन गायिका को इन्होंने रोक दिया था। तो ये लोग तो भारत की संस्कृति विरासत के हमेशा से विरोधी हैं। लेकिन आप देखिए वहीं ल्यूटियंस दिल्ली में हुमायूं रोड मिलेगी, बाबर रोड मिलेगी, अकबर रोड मिलेगी, औरंगजेब रोड मिलेगी, सारी रोड मिलेगी। उस पे कोई डाउट नहीं है।